हाय, हाउ आर यू बच्चे लोग। और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा अच्छा सा चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट्स अ पॉसिबिलिटी। एंड जरा इमेजिन करो। अरे क्या इमेजिन करने की बात है सर, सामने तो लिख के दिया है प्रोबेबिलिटी और आप ले रहे हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। और हम आज क्या देखने वाले हैं, तो व्हाट वी स्टडी प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन देखने वाले इस चैप्टर में। हम इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम देखने वाले हैं, सैंपल स्पेस एंड इवेंट देखने वाले हैं और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखने वाले हैं। इस चैप्टर में ये सब कुछ देखने वाले, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जो है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है ये लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब कुछ भी हो सकता है, देर इज नो एनी गारंटी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। शायद होगा, शायद नहीं होगा। बिजनेस सक्सेसफुल होगा, शायद नहीं होगा। बिजनेस सक्सेसफुल होगा क्योंकि दिस थिंग्स वी हैव। बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी डोंट हैव। So whatever we don't have, we can accept it. We can try to acquire it, and whatever we have, we focus on it and we try to make it success. Similarly, हर एक जगह पे पॉसिबिलिटी होती है और पॉसिबिलिटी के लिए एक बात जरूरी है कि इसके लिए हमें कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट करने होते। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते, तो चलो आप भी कभी जब टॉस करते हो टॉस कभी, तो मान लो कि एक टॉस करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी आती है, क्या पॉसिबिलिटी आती है? कभी हेड आएगा सर, कभी तो टेल आएगा सर। ओह गुड, मतलब कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। तो पॉसिबिलिटीज इतनी है, हेड आएगा टेल आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं? इफ ईच स्टूडेंट्स इन ईच क्लास टॉस अ कॉइन वंस, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? हेड आएगा टेल आएगा। तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो सभी की पॉसिबिलिटी है। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मान लो कि 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स का हेड आ सकता है, 50 स्टूडेंट्स का टेल आ सकता है। यस और यस। ओके, सो ईच स्टूडेंट्स विल आइदर गेट अ हेड और टेल। हर एक स्टूडेंट्स को मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बात समझ में आ रही है? गुड। अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी 2 की, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। तो आस्क स्टूडेंट्स टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस। अभी मान लो कि वो सेम कॉइन एक बार ट्वाइस क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, एक ही बार टॉस कर रहे हैं। तो टॉस करते वक्त क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक का हेड होगा, दूसरे का भी हेड होगा। सर एक का हेड हो सकता है, दूसरे का टेल हो सकता है। उस समय दूसरे का हेड, पहले का टेल हो सकता है, दोनों का भी टेल हो सकता है। यानी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, जरा देखो तो बेटा, इतनी पॉसिबिलिटी आएगी। कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा, टी टी होगा। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे तो हर एक स्टूडेंट्स को इतनी पॉसिबिलिटी आएगी। कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 4 पॉसिबिलिटी। क्योंकि कभी कभी इसका हेड भी हो सकता है, मतलब एक कॉइन का हेड, एक कॉइन का हेड, एक कॉइन का टेल, एक कॉइन का हेड, एक कॉइन का टेल, एक कॉइन का हेड, और ऐसे उल्टा पुल्टा करके करके आप समझ रहे हैं। हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल। ओके गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटी 3 की। नाउ थ्रू अ डाई वंस। सर ये क्या है? आपने जो लैडर, स्नेक लैडर खेला है। ओके गुड। तो उस समय हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओ देखा होगा आपने इस प्रकार का। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस? कभी कभी एक डॉट आ सकता है, कभी कभी 2 डॉट अटक सकते हैं, कभी कभी 3, कभी कभी 4, कभी कभी 5, कभी कभी 6, उसके सिवा और कुछ नहीं। एक कभी तो 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा। हाँ, ये 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। यानी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 6 पॉसिबिलिटीज। एट अ टाइम ओनली 1 ऑफ द 6 इज पॉसिबल।
मतलब एक बार सिर्फ 6 में से कोई भी एक ही पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही अपर सरफेस पे एक ही आएगा ना, एक तो एक आएगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। ओके, अभी हम बात करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या है। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। ऑल द पॉसिबल रिजल्ट मतलब जैसे कि हमने देखा कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल पॉसिबल नोन रिजल्ट हमें पता है। एक तो हेड आएगा, टेल आएगा, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 पॉसिबिलिटी है। जब हम डाई थ्रो करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज। ओके, सो ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट वी नो इन एडवांस but none of them can be predicted with certainty। none of them, बता नहीं सकते एग्जैक्टली ये नहीं टेल ही है, हम बोल सकते हैं मेरा टेल तेरा हेड, ओके, किसी का भी कुछ भी आ सकता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, जिसमें पॉसिबल रिजल्ट्स नोन हैं लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट नन देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दिमाग में सेट कर दो, वी नो ऑल पॉसिबल इवेंट्स, क्या होने वाला है, आउटकम क्या है, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, पता है, नोन है, लेकिन हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि यही होगा। वी डोंट नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट one out of them all, are you getting, or particular out of them all, नहीं कर सकते, we don't have certainty about that। okay, so now to following are the some examples of random experiment। example, tossing a coin। next example क्या है, throwing a die। next क्या possible है, drawing card from well shuffled pack of cards। और आपको पता है कि आउटकम क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज आउटकम। क्या बोला, द रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज एन आउटकम। तो देखिए, टॉसिंग अ कॉइन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, ओके, मतलब 2 पॉसिबल आउटकम्स, व्हिच आर दोस, हेड और टेल। इफ सपोज थ्रोइंग अ डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज दैट, 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6। If suppose there are 4 suits in a pack of playing cards, how many suits, 4 suits। कौन से 4 सूट होते हैं, ओके, सबसे पहले स्पेड्स, ओके, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स, 2 ब्लैक 2 रेड। ईच सूट हैज 13 कार्ड्स, हर एक सूट में 13 होते हैं, 13 13 13 13, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, देखिए ये सूट है, क्लब्स, डायमंड, हार्ट, स्पेड्स। क्लब देखिए कैसे होता है, ये आपने देखा होगा, ओके, ये 10 कार्ड है। एक जो है, एक को आप समझिए, ये दिखता है फेस कार्ड जैसा, लेकिन एक फेस कार्ड नहीं होता, ये 1 होता है, ध्यान दीजिए, एक इस फेस कार्ड नहीं है, ये 1 है। 1 से लेकर 10 तक ये नंबरिंग कार्ड है, और जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 कार्ड जो हैं हर एक सूट में है, क्लब्स में है, डायमंड में है, हार्ट में है, स्पेड्स में है, ओके। और ये 3 कार्ड है, जैक, क्वीन, किंग, ये 3 कार्ड देखो, ये क्या है, ये फेस कार्ड है। तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो कितने हो गए टोटल, 12 कार्ड। देखिए 12 है क्या, ओके, 12 कार्ड्स आर व्हाट, फेस कार्ड्स, 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, एंड रिमेनिंग ऑल आर द 1 to 10 कार्ड्स। गॉट इट, दैट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल यार, ओके, गुड। तो आउटकम क्या है, तो स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक कार्ड्स, ओके। इसको मैं थोड़ा पीछे होके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। तो क्या समझा रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं आउटकम। इसमें स्पेड और क्लब की बात करें तो वो ब्लैक है, जो कि मैंने आपको बताया। हार्ट और डायमंड रेड कार्ड है, वो भी मैंने आपको समझाया। किंग, क्वीन, जैक, वो फेस कार्ड है। एक फेस कार्ड नहीं, ये आपको पता है, ओके, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। आपको ये सब चीज़ें पता चल गई है, और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है।
आज अभी तक हमने क्या देखा, हेड टेल 2 बार, हेड 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 टेल टेल हेड हेड हेड, एक बार फेंको, एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3, एक तो 4, एक तो 5, एक तो 6, कार्ड शफल तो 52 आउटकम्स, हर एक सूट में 13 कार्ड्स, सूट 4 हैं, कौन से सूट हैं आपको पता चल गए हैं। ओके, सो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है, तो अ गिवन नंबर ऑफ आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली एंड इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू अदर्स। मतलब पता नहीं है कि यही आएगा, ये पता नहीं है, कौन सा भी आ सकता है। सो देर इज नो एनी प्रेफरेंस। ओके, सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन द हेड और टेल इज अ इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, सो दिस इज व्हाट, इतना ही सिंपल है आज के लिए, आया समझ में। ओके, क्यों, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक बार घुमा फिरा के देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि अगला जो टॉपिक है वो करने में थोड़ा सा आसान जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।